मणिपुर में लगातार माहौल खराब हो रहा था। साहेब कर्नाटक के अंदर चुनावी मेले में व्यस्त नजर आते थे। वहां से सीधे अमेरिका पहुंच गए थे। लंबी लंबी डींगे आंक रहे थे। वहां से जब लौटे थे तो नहीं गए थे मणिपुर, उस पर एक शब्द नहीं बोला था। सीधे पहुंचे थे मध्य प्रदेश, जहां यूसीसी और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने का जिक्र कर रहे थे। वही चुनावी मौसम में लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली योजना, बेटियों के लिए सम्मान, महिलाओं के सम्मान का राग अलाप रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे, आप उबल जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि नारी का सम्मान, महिला का सम्मान, बीजेपी मैदान में ये तमाम चीजें सिर्फ जुमले हैं, झूठ है। किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को बख्शा नहीं जाता। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया सिर्फ चुनावी रैली में व्यस्त। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज की एक खबर, यकीन मानिए दोस्तों, सबसे विभत्स खबर है। पिछले 2 महीने में यह दूसरी ऐसी घटना है जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। एक घटना आपको मणिपुर की याद होगी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साहब बहुत कहते हैं ना, संयोग है, प्रयोग है, बात बात पर राजनीति करते हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग है, अपने हिसाब से इसकी परिभाषा डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन सुनिए, आपके शासनकाल में हर जगह महिलाओं की यही हालत है। चले जाइए मणिपुर, वहां हैवानियत हुई थी, याद है? उन्मादी हो गई थी भीड़। 2 महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा था। खबर निकलकर सामने आई थी, जिन महिलाओं के साथ बदसलूकी मणिपुर में की जा रही थी, जो वीडियो निकलकर सामने आया था, उनकी असमत को लूटा गया था। लेकिन साहेब चुप्पी मारकर बैठे हुए थे। संसद के गलियारे में मात्र 30 सेकंड के बयान में वो छत्तीसगढ़, वो राजस्थान का जिक्र करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके चले गए थे। नहीं पहुंच पाए थे संसद के अंदर, और संसद के अंदर जब वो पहुंचे थे तब तक संसद की कार्रवाई खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। कहते हैं चर्चा के लिए पहुंचे थे। यही एक वजह है कि अब मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह 12 साल की बच्ची के साथ बदसलूकी की गई है। विभत्स तस्वीर निकलकर सामने आई है दोस्तों। मैं फिर कहता हूं, आप जैसे ही तस्वीर देखेंगे गुस्से से लाल हो जाएंगे। करिए हिंदू मुस्लिम जाकर, बताइए उस 12 साल की बच्ची का अपराध क्या है, गलती क्या है। लव जिहाद, ये वो फलाना ढिमाका, बस इनसे यही करवाइए। बस इनको मिल जाए कोई महिला, कोई बच्ची के साथ घूमता हुआ कोई मुस्लिम, लव जिहाद की परिभाषा देते हैं। उस 12 साल की बच्ची के साथ किसने क्या किया नहीं बता पाएंगे। उस प्रदेश के गृह मंत्री भी, जो भगवा रंग के साथ अगर कोई अभिनेत्री डांस कर लेती है तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। अब भावनाएं आहत नहीं हो रही होंगी। खबर है उज्जैन से दोस्तों, शायद अब तक पहुंच भी गई होगी। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप। ये पढ़िए खबर, ये क्राइम तक ने छापी है। आज तक का एक चैनल है, उसी ने खबर छापी है। पूरे कपड़े फाड़े, जिस्म को नोचा, 2.5 घंटे तक वो फटे कपड़ों से बदन को छुपाती अर्धनग्न घूमती रही। जानते, चीखती रही, वो चिल्लाती रही, बताती रही उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है, लोकतंत्र का माहौल चल रहा है ना। साहिब तक आवाज कैसे पहुंचेगी? अब मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने वाले अब वहां नजर नहीं आ रहे। लाडली योजना, यह लाडली योजना, ये गुस्से से लाल हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत संयोग प्रयोग कहते हैं। बीजेपी की सरकार मणिपुर में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, दोनों ही जगह एक जैसी तस्वीर कैसे सामने आ सकती है? शर्म तो तब आनी चाहिए थी इन लोगों को जब मणिपुर में इस तरह की घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ता, वाचाल नेता, वाचाल सांसद, वाचाल विधायक ये कह रहे थे कि जिस दिन संसद की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, संसद सत्र शुरू होने वाला था, उसी वक्त ये वीडियो निकलकर सामने क्यों आई? इन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि इनकी पार्टी के शासित राज्य में तो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है। ये इस बात से चिंता में थे कि इनकी पार्टी की साख, उसकी असमत पर हमला कैसे हो गया। इन्हें शर्म नहीं आती है। अब जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? उज्जैन एक धार्मिक नगरी, वहां पे एक दरिंदा इस तरह की हरकत को अंजाम देता है। ये कहते हैं लाडली योजना, झूठ, सरासर झूठ है। उस तस्वीर को दोस्तों बड़ी मुश्किल में आप तक दिखा पा रहे हैं, वीडियो तक दिखाने की हिम्मत नहीं है। खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। मैं इस 12 साल की एक बच्ची से दरिंदगी की खबर जानकर रूह कांप जाएगी। इस बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया।
उस मासूम के अंग अंग को नोचा गया। एक एक खबर आप पढ़ेंगे, आप गुस्से से लाल हो जाएंगे दोस्तों। छोटी छोटी बच्चियों पर राजनीति करने वाले, अब तो शर्म करो। पढ़ो इस खबर को, देखो इस वीडियो को, और फिर अपने घर में जाकर अपने परिवार की बच्चियों से नजरें मिलाकर कहो कि हम सत्ताधीश होते हुए कामयाब हैं। जाइए। आगे लिखा है, यहां तक कि बदन से कपड़े भी जानवरों की तरह फाड़ दिए गए। वो बच्ची उन्हीं फटे हुए कपड़ों से अपने बदन को किसी तरह छिपाने की कोशिश करती रही। पैरों से चलती है लेकिन लड़खड़ाती है। किसी तरह बदन को छुपाते छुपाते घर के बाहर खड़े एक शख्स के पास पहुंचती है, लेकिन शायद उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस मासूम बच्ची के बदन को ढकने के लिए कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया। इस खबर को यकीन दोस्तों बता रहा हूं, हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं दोस्तों। एक एक तस्वीर अगर आपको हमने दिखा दी तो आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। बंद करिए तमाशा कि लोकतंत्र के नाम पर चुनाव कराते हैं। इस आधार पर अगर आपको चुना जाए तो चुना जाना चाहिए। बताइए साहेब, आइए अपने जोड़ीदार को लेकर। और वो वाले कहां हैं जो बात बात पर कहते हैं कि भगवा पहनकर एक अभिनेत्री डांस करती है तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं? कहां है नाथूराम गोडसे की भक्तन, जो नाथूराम गोडसे जैसे शख्स को महात्मा बताती हैं, देशभक्त बताती हैं? आइए मैदान में। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर गुस्से से लाल कर देने वाली है। 2 महीने में 2 बड़ी खबरें, दोनों एक सी। जब महिलाओं की अस्मत, बच्चियों की अस्मत पर दरिंदे टूट पड़ते हैं। शर्मसार होना चाहिए सरकार को, शर्मसार होना चाहिए पार्टी को, लेकिन ये खिलखिलाते हैं, मौज उड़ाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डंके की चोट पर आज भी कहता हूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उस दिन के बाद क्या कभी साहिब से पूछा कि मणिपुर में जो हैवानियत की गई थी, क्या उन दरिंदों को सजा मिल पाई, उन महिलाओं को इंसाफ मिल पाया? आज भी मणिपुर सुलग रहा है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो महिलाओं के अधिकारों के लिए बिल लाएंगे, हम ये करेंगे। अब बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पाती आपकी पार्टी की सरकार नहीं दे पाती। जोड़ तोड़कर सियासत करने वालों, थोड़ी शर्म करो। इसी को लेकर एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट किया है योगिता भयाना ने। उन्होंने जो लिखा उसे पढ़ लेना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आखिर हम किससे समाज का निर्माण कर रहे हैं, सोचकर रूह कांप जाती है। मासूम बच्ची की मदद के लिए कैसे कोई आगे नहीं आया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की रेप के बाद खून से लथपथ बिना कपड़ों घंटों भटकती रही बच्ची। देखते रहे लोग, कोई मदद को नहीं आया और बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। इस घटना में पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उस नगरी को भी शर्मसार करने की कोशिश की है जिसका देश ही नहीं विदेशों तक नाम है, उज्जैन। एक धार्मिक नगरी जहां पर ऐसे दरिंदे खुलेआम घूमते हैं। ये दूसरों के बारे में बहुत बोलते हैं ना, बुलाइए ना, बुलाइए बुलडोजर बाबा, ये वो। हाँ, अभी नाम आ जाए किसी मुसलमान का, देखिए बुलडोजर लेकर घुस पड़ेंगे। तभी इन्हें सारी नैतिकता, सारे नियम, सारे कानून, सारी चीजें याद आएंगी। अब तक नहीं याद आई है क्योंकि साहेब और साहेब के चेले सिर्फ और सिर्फ चुनावी अभियान में व्यस्त और मस्त हैं। नमस्कार।